नमस्कार दोस्तों, आज विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, जिसने कि 1296 से 1306 ईसा ईस्वी में राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था 1299 में, उसने क्या किया, उलुग खान नाम के एक सेनापति को उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ने के लिए गुजरात भेजा और गुजरात में उसने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बघेला राजपूत कर्ण का वो उस टाइम राजा राजा कर्ण थे, तो कर्ण को हरा के उनकी पत्नी को ले आया और उसने अपने बेटे को ब्याह दी और मंदिर आदेश दिया कि मंदिरों के जितने भी पुजारी हैं 30,000 राजपूतों को काटा गया और बहुत सारे निर्दोष पब्लिक को भी काटा गया और 20,000 को बंदी बनाया और उनके जानवर वानवर सब ये हाँक कर चले। लेकिन रास्ते में जालौर जो राज्य पड़ता था, उसमें राजा वीरम देव ने इनसे सारी गाय सारे जानवर छुड़ा लिए और 20,000 कैदी भी छुड़ा लिए। इससे वीरम देव से ये अलाउद्दीन खिलजी कुपित हो गया और अपनी सेना वहाँ उसने वीरम देव को मारने के लिए भेजी, लेकिन वीरम देव 2 साल तक नहीं इनसे मारा गया। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से ये एक कुत्सित विचारधारा वाला था, जिसने हिंदुओं को स्पेशली मारने के लिए बोला और काफिरों को इसने कहा कि काफिरों के गले काट दिए जाएं, उनके शव पेड़ों पर लटका दिए जाएं, जिससे ताकि कोई काफिर आगे से मंदिर बनाने की हिम्मत ना कर सके। हिंदुओं ने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के आगे वो हार गए। और इसने 28 जनवरी 1303 में इसने चित्तौड़ पर अटैक किया। कहते हैं कि उनकी रानी की पद्मावती की वजह से ये अटैक किया। ये तो एक कथा लगती है, लेकिन उसने इसलिए अटैक किया था कि वहाँ काफिरों का स्टेट को अपने अंदर मिलाएंगे, ये हिंदू राजपूत राजाओं को दबा के रखेंगे। तो वहाँ भी 3,000 राजपूत मारे गए और बहुत सारी प्रजा को इसने, निर्दोष प्रजा को भी मारा और वहाँ की रानी ने जौहर करना पड़ा। 10,000 या रानियों के साथ वो जौहर कर कर ख़त्म हो गई। ऐसी 1301 में रणथंभौर में इन्होंने हम राणा हमीर देव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमीर देव उन दिनों बहुत ही पावरफुल थे और वो भी सारे वीर गति को प्राप्त हुए, और लेकिन वहाँ भी रानियों ने जौहर किया। ये दूसरा जौहर और पहला जौहर, 2 जौहर तो इन्हीं क्या हुआ हुए। और उसके बाद इन्होंने और कई जगह कितनी ही जगह इन्होंने मंदिर तोड़े और जो वृंदावन का जो कृष्ण मंदिर था, जो सती घाट संत घाट पर था, उसको भी इस उलूग खान ने तोड़ दिया। इसको इसके सेनापति ने, जो कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ के आया था। और 1304 में इसमें मथुरा में इतने मंदिर तोड़े कि वहाँ मंदिरों की जगह मस्जिद बना दी गई और गोवर्धन मंदिर को तोड़ के उसकी जगह एक मस्जिद बना दी गई। तो इस तरह उसने इतने लोगों को मारा। एक और सब जो हमारे जावेद अख्तर हैं, जो कि स्क्रिप्ट राइटर, कहते हैं कि और अलाउद्दीन खिलजी ने जरीब जंजीर की माप से इसने धरती की पैमाइश की। चकबंदी पहले इसी ने लगाई। अगर इसने चकबंदी लगाई तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चकबंदी लगाने से इसकी वो कलंकित हिस्ट्री, इतिहास तो नहीं धुल जाएगा कि इसने काफिरों के नाम पर हिंदुओं को मारा, उनकी स्त्रियों से बलात्कार किया, उनको रखेल बनाया और गायों के सर लटका के इसने सोमनाथ के मंदिर पर टांगे, वहाँ की मूर्ति खंड-बंड कर दी। और इसने और इसी तरह इसने मथुरा के बहुत सारे मंदिर तोड़े। और उल्लू खान ने तो और फिर मलिक कफूर को इसने दक्षिण में भेजा, वहाँ भी बहुत सारे मंदिर तोड़े। तो ये अलाउद्दीन खिलजी भी उसी कुरान की आयतों को पढ़ कर विध्वंस करता था, जिस आयतों को पढ़कर बाबर और औरंगज़ेब, शाहजहाँ जैसे क्रूर और अत्याचारी शासकों ने हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। जैसा कि मोहम्मद बिन कासिम से 712 ईस्वी से, और ये सिलसिला जब तक कि ये औरंगज़ेब 7 मार्च 1707 को इसकी डेथ हुई उस तक चलता रहा। यद्यपि आज भी बहुत सी जगह ये देखने को मिल जाता है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कहीं क्रिश्चियनों को मार रहे हैं, पैटी सैमुअल को मारा, एक सोमालियाओं ने, फिर और जगह जगह आपको ये घटनाएं मिल रही हैं। एक्चुअल में क्या है, इसमें मुसलमानों की कोई भी गलती नहीं है। गलती तो कुरान की है, जिसमें ऐसी ऐसी आयतें भरी हुई हैं जो कि मुसलमानों को सुपीरियर साबित करती हैं और इनको ऐसी गुट्टी सुपीरियरिटी की पिलाई गई है
और दूसरों को नीच नाचीज़ बताती हैं और उनसे नफ़रत करने के लिए कहती हैं और उनको कत्ल करने के लिए कहती हैं। यही कारण है कि 40,000 से ज़्यादा जो मंदिर हैं, एक साथ औरंगज़ेब द्वारा तोड़ दिए गए। वो भी इसी तरह मतदान था जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था हिंदुओं के लिए और इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे कि हिंदू जो कृषि करते थे, जो किसान थे, वो जगह जगह जंगलों में भाग के और ये गढ़ मुक्तेश्वर के जंगलों में भाग के जो गंगा जमुना वाले थे, जिसको बड़ी गंगा जमुनी तहजीब कह के मुलायम सिंह जी का थूक निकल आता है बोलते बोलते, गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। अब तो वो अब तो वो बुज़ुर्ग हैं, अब उनको समझना चाहिए गंगा जमुनी तहजीब कुछ नहीं थी और उनको अब वोट वोट भी नहीं लेना है। ऐसा लगता है अगले चुनाव में शायद वो न लड़ें, ईश्वर उनको सुरक्षित रखे। लेकिन उनको अब समझ में आ जाना चाहिए कि राजनीति के नाम पर इतना विष वमन जो उन्होंने किया और जितना माइनॉरिटी अपीसमेंट किया, उसकी हकीकत यही है कि ये लोग कुरान को पढ़ पढ़ कर सारे इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और स्त्रियों को भी रखेल बनाया। यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया और इसने जजिया भी लगाया और इतना जजिया लगाया कि जितना भी वो मांगें उतना ही जजिया उनको देना पड़ता था, कोई लिमिट नहीं थी। तो ये जो चकबंदी सुझाव जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए, सुझाव और सुधार किए, वो इसका मतलब ये नहीं है कि जावेद अख्तर के कहने से वो गंगा नहा गया या पवित्र हो गया। वो उतना ही अपवित्र है जिसके जितने कि उसके कार्य अपवित्र थे। उन्होंने हमारी देवभूमि पर कब्जा किया उसने और हमारे देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, हमारी स्त्रियों की इज्जत को लूटा और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट बनाया, जो कि आज हमारे मुस्लिम भाई इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि ये मुस्लिम भाई ही आज राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर का विरोध करते हैं, जबकि इनको ये मालूम हो जाना चाहिए वस्तुतः ये उनके पूर्वज ही थे जिन्होंने इन मंदिरों को बनवाया था। और जो आज हिंदू हैं उनके पूर्वज और जो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं उनके पूर्वज भाई भाई थे। इसमें उन मुसलमान पूर्वजों का भी खून पसीना लगा हुआ है मंदिरों में, जिनको तोड़कर इन भारी आक्रांता विदेशियों ने पहले तो जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया, फिर उनकी स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार करके और उनको बेइज्जत किया और उससे जो संतानें पैदा हुईं उन संतानों को उन्होंने मुसलमान बनाया। इस तरह हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को समझना चाहिए कि जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिंदू या मुस्लिम्स हैं वो सारे हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हैं और जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको उनके पुरखों को बहुत ही सताया गया था। तो ये बात कब समझ में आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की उन्हीं आयतों पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो ये शर्तिया बात है कि विश्व में शांति तो होने वाली नहीं है, क्योंकि कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो हिंसा को जन्म देती हैं और दूसरों के प्रति नफ़रत का भाव और मानवता को बांटने का कार्य करती हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़रूर देखें पूरा और इसको बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे के आने वाले वीडियो को आपका नोटिफिकेशन जारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।